Hello everyone, my name is Sachin Ganjevar. I am mathematics faculty. I am teaching mathematics from last 10 years. I have experience of teaching of mathematics of class 9 to 12. So today we are going to discuss the chapter of logarithms. So actually this is a chapter of class 11 and it is useful in both mathematics and physics as well. तो हमें इस चैप्टर में लॉगरिथम्स में जो बेसिक है, जैसे क्लास 10 या क्लास 9th में हमने देखा है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करना है या कोई और पावर करना है, सपोज 2 का पावर 3, सो वी नो ये क्या आएगा 8। आपको अगर मैंने पूछा कि 2 का पावर 5 ये कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि ये 32 आएगा। बट अगर 2 का पावर, कौन सा ऐसा 2 का पावर है जो कौन सा ऐसा 2 का पावर है, 2 का पावर जो 30 आएगा, है ना। तो हम नहीं बता सकते कि 32 का पावर कौन सा आएगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन हमें करने होते हैं तो हमें लॉगरिथम का यूज करना है। तो बाय यूजिंग लॉगरिथम हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम बेसिकली क्या है? लॉगरिथम इज एक्चुअली व्हाट? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को लिखने का एक दूसरा तरीका है लॉगरिथम। जैसे कि b टू द पावर x इक्वल्स टू a, एक एक्सपोनेंट है। वी नो वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, positive real numbers, and x is any real number, x is any number, then अगर मुझे अभी क्या करना है, इसको लॉग में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग जो बेस है, एक्सपोनेंट का जो बेस है वही हमें लेना है, लॉग टू द बेस b। और अब मुझे क्या करना है, ये जो a है वो ब्रैकेट में लेना है, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? x। तो ये हमारा होता है लॉगरिथम, लॉग टू द बेस b। अब इसे रीड कैसे करना है? log टू द बेस b ऑफ a इक्वल टू x। अब जो b होता है b, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेस। ये जो b है उसे हमें बेस लिखना है। तो यहाँ पे log टू द बेस, तो देखो b जो होता है हमारा बेस, बेस है। ये जो a है, a इसको हम क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। a को बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोसेस है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, अगर 2 का पावर 5 इक्वल्स टू 32 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर 5 इक्वल्स टू 32 है। तो लॉग में इसको कैसा लिखेंगे? लॉग, अभी क्या करना है, जो बेस है उसे एज इट इज लिखना है। तो लॉग टू द बेस 2 ऑफ, यहां से नंबर लेना है मुझे 32, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 5। सो दिस इज इनवर्स प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ टाइप्स है जो हमें यूज करना होता है कि टाइप्स, टाइप्स है लॉग के। फर्स्ट लॉग का टाइप है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है कि
जैसे अगर कोई log का बेस e है ना, log का b अगर log का बेस जो e है, log टू द बेस e ऑफ x, तो उस लॉगरिदम को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिदम। और उसका एक नोटेशन अलग से हम लिख सकते हैं ln, तो उसे हम नोटेशन में ln ऐसा लिखते हैं कि log टू द बेस e ऑफ x, अगर ऐसे नहीं बोलेंगे उसके क्या, उसको बोलेंगे ln ऑफ x। ओके, तो ये टाइप है। और सेकंड टाइप है इसका कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम तो कॉमन लॉगरिदम में क्या होता है कि अगर किसी लॉग का बेस 10 है, लॉग का बेस 10 है, तो उसे हम कॉमन लॉगरिदम बोलेंगे, लॉग टू द बेस 10। तो हर बार e या 10 नहीं होता है, तो बेस जो है उसे हम बोलना है, लेकिन उसके जो दो टाइप्स है, एक नेचुरल, जब e है तो उसे नेचुरल बोलेंगे, और 10 है तो उसे कॉमन लॉगरिदम बोलेंगे। ठीक है, तो लॉगरिदम के जैसे टाइप्स है वैसे कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उसके कुछ रूल्स भी है। जैसे रूल्स में, रूल्स ऑफ लॉगरिदम, फर्स्ट रूल है इसका कि जब भी हम लॉगरिदम देखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का देखेंगे, जीरो या नेगेटिव वैल्यूज का नहीं देखेंगे। तो लॉग ऑफ ए, अगर ए कोई भी बेस है तो लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स is defined for positive values of x, positive values of x only। तो नेगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं है। जैसे कि हम अगर देखेंगे लॉग टू द बेस 10 ऑफ -3, तो ये डिफाइन नहीं होगा। अगर हमें लॉग निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यूज का निकाल सकते हैं, जीरो या नेगेटिव वैल्यूज का लॉग डिफाइन नहीं होता है। ओके, तो जब भी अगर लॉग में बेस लिखा नहीं होता है तो उसका मीनिंग है कि वो बेस हमें 10 लेना है। अगर कहीं पे लिखा है कि लॉग टू द बेस, बेस नहीं लिखा है, जैसे कि लिखा है लॉग ऑफ 5, तो इसका मीनिंग है उसका बेस क्या है, 10 है। ओके, तो ये है लॉग के कुछ रूल्स है। जैसे कि प्रॉपर्टीज, हमने एक्सपोनेंट में जो प्रॉपर्टीज देखे, ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यन इक्वल टू ए टू द पावर यम प्लस यन, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log टू द बेस a of 1 equals to 0। सो 1 का जो लॉगरिदम है वो 0 आता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, एक बार हम देख लेते हैं कि वी नो किसी भी नॉन जीरो नंबर का जीरो पावर अगर हम देखेंगे तो 1 आता है। जैसे कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हमें पता है। तो अब लॉग में इसको कैसे लिखेंगे, लॉग बेस मुझे क्या लेना है, a लेना है, ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लॉग टू द बेस a ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि लॉग टू द बेस, अगर किसी लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, जैसे कि लॉग टू द बेस a, ये बेस है, ऑफ a इक्वल टू, तो क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये कैसे आएगी, बिकॉज हम क्या करते हैं, वी नो a टू द पावर 1 इक्वल टू a लिखते हैं, a टू द पावर 1 इक्वल टू a। ठीक है, तो लॉग में इसको कैसे लिखेंगे, लॉग टू द बेस a ऑफ a इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं लॉग के। थैंक यू।